हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का सेशन लग चुका है हमारा लाइफ प्रोसेसेस पर, है ना। और लाइफ प्रोसेस की जब भी हम बात करते हैं तो क्लास 10th के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायो सेक्शन से, है ना। जैसा कि आप ये प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं, कुछ दिनों से चल रहा है, आपका साइंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है ना। 25 फेब की यहाँ पर बात चल रही है। तो 1 बाय 1 करके मैं हर क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि आपको साइंस के एग्ज़ाम में भरपूर मदद मिल सके। तो आज नंबर हमने लगाया है लाइफ प्रोसेस का, चैप्टर 6 का। बायो के अंदर आपके जो जैसे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये अगर मैं इन चैप्टर्स की बात करूं तो इसमें लाइफ प्रोसेस और हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से आपको काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो 2 मार्क्स में भी आपको देखने को मिल सकता है, 3 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है, 5 मार्क्स में आएगा तो पार्ट करके आएंगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन? In which part of the cell does it occur? Write the equation for the process of breakdown of glucose in a human cell. और 2 बातें यहाँ पर अधूरी है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 बातें ये मिसिंग है कि आपको बताना है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जितनी भी बात आपको बतानी है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और साथ के साथ यहाँ पर आपको इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी बात करनी है, ठीक है। ये मैं नहीं लिख पाया था, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। तो ये पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। बहुत ध्यान से समझेंगे, आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिल सकती है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं। तो सबसे पहले तो इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़िए और देखिए क्या करना है, फिर उसके बाद आप ये दोनों चीज़ें जानते हैं। अगेन जो हमारे शॉर्ट वीडियो का नाम है जिसको हमने कैप्सूल बोला हुआ है, उस कैप्सूल में भी मैंने आपको ये बातें बताई हुई है। 1.5 से 2 मिनट में मैंने पूरा क्वेश्चन ही करा रखा है और आज मैं आपके लिए वीडियो सीरीज में ये चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। देखेंगे तो सबसे पहले सेल्यूलर रेस्पिरेशन आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की हम जब भी बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अच्छा, ये रेस्पिरेशन पूरा साइकिल आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या है ना। रेस्पिरेशन इनहेलिंग और एक्सहेलिंग नहीं है। अगर आप किसी से रेस्पिरेशन पूछ रहे हो और वहां पर वो आपको बता रहा है सांस जो हम अंदर ले रहे हैं इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं, नहीं, कहीं से भी रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन का एक ये पार्ट हो सकता है, ब्रीद इन करना, ठीक है। ये एक रेस्पिरेशन का क्या हो सकता है? पार्ट हो सकता है, बट इसी को हम कंप्लीट रेस्पिरेशन कह दें ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन में हम सारी बातें करते हैं। अरे भाई, सेल्स को किस तरीके से एनर्जी मिल रही है, ये पूरा कंप्लीट चार्ट होता है रेस्पिरेशन का। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब आप समझिए स्टूडेंट्स कि आप जो ब्रीद इन कर रहे हैं यानी ऑक्सीजन गैस जो अंदर गई, अब किस तरीके से वो पूरा यहां पर प्रोसेस जो होना है वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं अच्छे से रेस्पिरेशन के केस में कि आपके सेल्स को एनर्जी किस तरीके से मिलेगी। आ रही बात समझ में? एटीपी की यहां पर बात होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नाम का जो मॉलिक्यूल है उसकी यहां पर हम बात करते हैं। दूसरी बात, तो इसीलिए सेल्स को जो एनर्जी मिल रही है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। आ रही बात समझ में? दिखाई दे रहा हूं मैं आप सभी को, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, ग्लूकोज का स्टूडेंट्स जो ब्रेकडाउन है वो मस्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रेस्पिरेशन में। यानी रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी होती है ह्यूमन बीइंग के केस में अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स, जैसे आप खाना जब भी हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो उसमें आप क्या समझते हो? एलिमेंट्री कैनल का रोल क्या है? आरी बात से, खाना खाया आपने, सलाइवरी ग्लैंड का रोल क्या है? सलाइवा जो सीक्रेट हो रहा है उसका रोल क्या है? फिर उसके बाद आप बात करते हो किसकी? आपका जो जे शेप्ड ऑर्गन है, स्टमक जिसको बोलते हो, वहां पर किसका क्या रोल है? HCl का क्या रोल है? म्यूकस का क्या रोल है? पेप्सिन नाम के एंजाइम का क्या रोल है? उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूसेस का क्या रोल है? आ रही बात समझ में? उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस का क्या रोल है? बाइल जूस का क्या रोल है? ये सब किस तरीके से फूड की तोड़ फोड़ करते हैं। क्यों बता रहा हूं करण भैया, आप तो आज रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो क्वेश्चन में, आपने न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट क्यों छेड़ा? बेटा इसीलिए छेड़ा है मैंने, न्यूट्रिशन के बारे में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि न्यूट्रिशन की जब भी बात करते तो जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड है
जो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेक डाउन किस में होता है? ग्लूकोज में। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। आपका जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का भी ब्रेक डाउन होना है। क्या बात है करण भैया, अच्छा ये है क्या रेस्पिरेशन? हाँ जी, तो आओ ध्यान से समझते हैं। तो करण भैया सेल्यूलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज इट अकर एंड राइट द इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। देखिए स्टूडेंट्स, यही सेल्यूलर रेस्पिरेशन के केस में ये की स्टेटमेंट है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ ह्यूमन सेल। आ रही बात समझ में? सेल के भी अंदर कहां? माइटोकॉन्ड्रिया। मैं पूरा चार्ट यहां पर समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे और ये दोनों पार्ट भी उसी में इंक्लूड हो जाएंगे। तो एक बार में पूरे फ्लो चार्ट से इस पूरे क्वेश्चन को तहस नहस करेंगे। आ जाओ। तो मैं यहां पर अगर आपसे बात करूं, देखेंगे ध्यान से, ग्लूकोज जो है आपका, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। अच्छे से आ रही है वॉइस? ठीक है, बता देना कोई भी दिक्कत हो तो। ग्लूकोज का होगा ब्रेक डाउन, ठीक है। ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। और किस में होगा ये ब्रेक डाउन? किस में होगा, यानी ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? तो आप ध्यान रखेंगे पायरूवेट में। ये है आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये है आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल। आ रही बात समझ में? ये आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल और इसका ब्रेक डाउन होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको आप बोलते हो पायरूवेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये पायरूवेट। ये आपका है स्टूडेंट्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये आपका है 3 कार्बन मॉलिक्यूल और इसके साथ एनर्जी रिलीज होगी। आपको भी पता है जब भी हम बात करते हैं किसकी, जैसे ब्रेक डाउन की, जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज जब टूट रही होती है तो देयर वुड हैव सम रिलीज ऑफ एनर्जी। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? अगर मैं ग्लूकोज, अच्छा ये जो पूरी चीजें आपने देखी है किस में हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे इन साइटोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म पूछा है ना आपसे। देखो सिर्फ यही फर्स्ट सेकंड पार्ट ही थोड़ी ना आपको बताने, इनमें भी छुपे हुए पार्ट्स हैं। ये तो हम यहां से भी आगे चलेंगे ही, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी बात करेंगे, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी बात करेंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन का भी केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा केस भी यहां पर मैं डिस्कस करूंगा अगर वो भी पूछा जाए तो। लेकिन आप ये देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन? कुछ भी नहीं है यार, फर्स्ट स्टेप जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का वो यही है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज का 6 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा किसमें? 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। और ये चीज कहां होगी? इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज इट अकर? सेल के किस पार्ट में? तो सेल के, करण भैया, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है उसके अंदर ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा। ठीक है, अब देखो, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ ह्यूमन सेल। तो ये तो हमने फर्स्ट स्टेप तो लिख दिया, ये जो पूरी इक्वेशन है ये तो हमने पूरी लिख दी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा पायरूवेट में। ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया। अब आओ, अब खेलते हैं पूरी तरीके अब बढ़िया तरीके से सारी चीजें यहां पर ध्यान से समझेंगे और बढ़िया तरीके से खेलने की कोशिश करेंगे। आ जाओ, खेलना है आपको। खेलने का मतलब क्या है? पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर चीज यहां पर बतानी है। तो पायरूवेट जो है स्टूडेंट्स, पायरूवेट की अगर मैं बात कर रहा हूं, पायरूवेट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये कुछ इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाना है। पायरूवेट यीस्ट में, पायरूवेट ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, यीस्ट में क्या देखने को मिलेगा हमें? यीस्ट में क्या देखने को मिलेगा? इथेनॉल बनेगा आपका, इथेनॉल, इथेनॉल। और ये कहानी किस में हो रही है? यानी यहां पर जो भी मैं बात करूंगा, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी को मैं बोलूंगा। यानी इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो होगा आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। आ रही बात समझ में? तो यीस्ट के अंदर ये पायरूवेट किस में कन्वर्ट होगा? इथेनॉल में, साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस में एनर्जी, प्लस में एनर्जी। आ रही बात समझ में? ये जो पायरूवेट है, ये पायरूवेट किस में कन्वर्ट होगा? इथेनॉल में। इथेनॉल है आपका कितना? 2 कार्बन मॉलिक्यूल, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। आ रही बात समझ में? तो इथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में एनर्जी रिलीज होगी हर केस में। इवन ग्लूकोज से जो पायरूवेट में ब्रेक डाउन हुआ है, यहां पर भी एनर्जी रिलीज हुई है। अब पायरूवेट और एक तरीके से कंपाउंड में जो कन्वर्ट होने जा रहा है, तो हर केस में आपको एनर्जी देखने को मिलेगी। और यही एनर्जी इमीडिएटली
हर केस में, आगे की भी बात सुन लो फिर नहीं बताऊंगा, जो हर केस में आपको एनर्जी देखने को मिलेगी, यही एनर्जी इमीडिएटली कौन सा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेगी? एटीपी। और एटीपी क्या है? आपका एक फ्यूल के तौर पर काम करता है सभी एक्टिविटीज के लिए। बॉडी के अंदर जो भी सेल्यूलर एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब के लिए फ्यूल के तौर पर ये एटीपी मॉलिक्यूल काम करता है। बात आ रही है समझ में आपको अच्छे से? ठीक, ये तो कहानी हो गई यीस्ट में। अब मैं अगर बात कर रहा हूं तो ये तो हो गया आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं लैक ऑफ ऑक्सीजन की, तो ये हो गया आपका इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं लैक ऑफ ऑक्सीजन की। लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में क्या होगा? और ये होगा आपके मसल सेल्स में, ये कहानी होगी आपकी मसल सेल्स में। मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन की अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूंगा, यानी ऑक्सीजन की अगर कमी, यानी जैसे आप जब भाग रहे हो, मैंने कैप्सूल में सारी चीजें बताई हुई है, अगर जैसे मान लो आप भाग रहे हो तो भाग रहे हो, है ना, जो भी एक तरीके से जो स्प्रिंट करते हैं, जैसे आपके जो क्रिकेटर्स हैं या ओलंपिक में जो आप देखते हो, आरी बात समझ, जो आपके एक तरीके से स्प्रिंट करते हैं, यानी स्प्रिंट आपकी 100 मीटर 200 मीटर की होती है, बहुत तेज भागना होता है। उस केस में आप क्या देखते हो, है ना, जैसे आप किसी क्रिकेटर का यहां पर नेम ले सकते हैं, जैसे मान लो जसप्रीत बुमराह है, तो आप, या ईशान शर्मा हर पहले खेला करते थे, तो ये लोग क्या होता था, इनको मसल क्रैम्प्स काफी होता था। ये आपने कई बार सुना होगा। एथलीट्स के केस की अगर हम बात करें तो उनको मसल क्रैम्प्स बहुत होते हैं। आपके जो भी एक तरीके से जो धावक हैं, यानी जो भागते हैं जो लोग, उनको मसल क्रैम्प्स होते हैं। जो क्रिकेटर्स हैं, जो बॉलर की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, है ना, इवन जो बैट्समैन भी अगर वो भाग रहे हैं बहुत तेज, तो कई बार आपको देखने को मिलेगा मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। क्या होता है भैया ये मसल क्रैम्प्स? कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, मसल क्रैम्प्स और कुछ नहीं है, कहानी यही सेल्यूलर रेस्पिरेशन की चल रही है। मसल क्रैम्प्स का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है मसल सेल्स के अंदर। ये जो पायरुवेट नाम का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि आप भाग रहे हो, अभी मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं अभी बढ़िया तरीके से ब्रीद इन कर रहा हूं, लेकिन जब आप बहुत तेज भाग रहे हो, आप क्या बढ़िया तरीके से ब्रीद इन कर रहे हो? क्या आप बढ़िया तरीके से ब्रीद इन कर रहे हो? नहीं। तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। उसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो आपके मसल सेल्स हैं भाई, उनको बहुत एनर्जी चाहिए, आप समझो उस बात को। तो मसल सेल्स में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो यही पायरुवेट क्या फॉर्म कर लेगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, और इसके साथ भी एनर्जी रिलीज होगी, इसके साथ भी एनर्जी रिलीज होगी। अच्छे से समझ आया? तो ये जो लैक्टिक एसिड है स्टूडेंट्स, ये जो लैक्टिक एसिड है, यही मसल के अंदर क्रैम्प्स को जन्म देता है। काफी खतरनाक सा पेन होता है एकदम से। आ रही बात समझ में? तो ये जो लैक्टिक एसिड है, ये मसल सेल्स के अंदर बनने लगता है, और यही लैक्टिक एसिड मसल क्रैम्प्स को जन्म देता है। आई बात समझ में? तो लैक्टिक एसिड कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ध्यान रखेंगे। बोलिए, आ रही है बात समझ में? और अब लास्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये किस में होगा? ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर मैं बात कर रहा हूं किस केस की? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आ रही है बात समझ में? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या देखने को मिलेगा? तो आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भाई साहब जो है पायरुवेट जो है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ऑक्सीजन जो हम ब्रीद इन किए हुए हैं, तो यहां पर आपको पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में वाटर मॉलिक्यूल, और प्लस में अगेन करन दिया एनर्जी यहां पर रिलीज होगी ही होगी, नो डाउट एनर्जी तो रिलीज होनी ही होनी है। तो ये कहानी है आपकी। जरा टैली कर लो, कोई चीज छूटी तो नहीं है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन? कुछ नहीं करन भैया, फर्स्ट स्टेप जो होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का वो ये है स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। और ये किस में होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है।
जो आपका फ्लूइडी सब्सटेंस है सेल के अंदर जो भरा पड़ा है आपका तरल पदार्थ, जिसमें आपके सेल ऑर्गेनलीज या सेल ऑर्गेनल्स जिनको बोलते हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो गोल्जी एपरेटस हो, ये सारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। और जो फर्स्ट स्टेप होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, जहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आप देखते हैं किसमें? पायरूवेट में। और पायरूवेट के बाद जो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का केस है वो आपके सामने। इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूंगा तो आपको CO2 गैस, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी रिलीज मिलेगी। और वहीं मैं अगर ऑक्सीजन की कमी की बात करूंगा तो आपको लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, पायरूवेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर मैं यीस्ट के अंदर बात करूं इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इथेनॉल नाम का, है ना। क्या होता है ये इथेनॉल? आपको पता है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझसे अच्छे से पढ़ चुके हो। 1-2 दिन पहले मैंने जो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर कराया था, उसमें हमने इथेनॉल की चर्चा करी थी। ये क्या होता है? C2H5OH, है ना। ये आपका फॉर्म होगा यीस्ट में इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर भी है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर भी है। ये सिमिलैरिटी ध्यान रखेंगे। एनर्जी का केस हर जगह है, एनर्जी आपको हर जगह रिलीज होती हुई मिलेगी। और यही एनर्जी मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स? यही एनर्जी मैंने आपसे बोला इमीडिएटली किसको सिंथेसाइज कराएगी? इसी एनर्जी से क्या बनेगा? किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी? ATP मॉलिक्यूल की। और यही ATP मॉलिक्यूल एक तरीके से फ्यूल का काम करता है सभी सेल्यूलर एक्टिविटीज के लिए। तो आई होप ये पूरा फ्लो चार्ट आपको समझ आया होगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या है। एक केस मैंने इसमें और डिस्कस कर दिया, वो क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन का, ताकि आपको समझ आए कि मसल क्रैम्प्स क्या होते हैं। ये पूरा फ्लो चार्ट आप ध्यान रखेंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आप बहुत ढंग से चीज़ों को बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स क्लास पसंद आई होगी आपको, है ना। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे क्लास अगर पसंद आई है तो। ठीक है, फिर इसी पॉइंट पर क्लास से इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।